आप भी कंज्यूमर अभी, मैं भी कंज्यूमर हूँ, यहाँ बैठे सब लोग हम लोग कंज्यूमर हैं। हम लोग घर में जब वॉशिंग मशीन चलानी है, जब हमें मिक्सी चलानी है, या हमें एसी चलानी है, या हमें प्रेस करने के लिए जो आयरन की मशीन चलानी है, जो भी हमारा जो काम है वो ऑफ पीक आवर्स में कर सकते हैं। जो पीक आवर्स में करने से हायर रेट लगेगा, सेम डे डिफरेंशियल रेट होगा, ऑफ पीक आवर्स में कम होगा। जो घर में जो हमारे जो लोग उसको ऑफ पीक आवर्स में कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर के द्वारा ही ये हो सकता है। ये अभी आने वाला है, ऑलरेडी सरकार ने इंस्ट्रक्शन पास कर दिए कि 2024 तक इसको लागू करना है, बट हम लोग यहाँ स्मार्ट मीटर की संख्या जैसे बढ़ेगी वो करेंगे। और दूसरा मैंने कहा कि ये रिफॉर्म्स आर लिंक टू द कलेक्शन, जो एजेंसी लॉसेस को कम करने के लिए पिछले 2019 के बाद यहाँ मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे मैं ट्रांसमिशन सेक्टर में ले लूं, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ले लूं, या यहाँ जनरेशन सेक्टर में। हमारी जो कैपेसिटी है ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, हमने उसको तकरीबन 50%, जो 70 साल में जो पहले हुआ था, अभी पिछले 3-3.5 साल में 50% कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। और इन्वेस्टमेंट 3,650 करोड़ पीएमडीपी के स्पेशल पैकेज के द्वारा हुआ है। उसके साथ ही ट्रांसमिशन में 850 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन सेक्टर में हुआ है पीएमडीपी के अंतर्गत। उसके साथ ही जनरेशन में जो यहाँ जो लंबे समय से जो विलंबित प्रोजेक्ट्स थे, उसको सारा हमने एक्टिवेट करके अगले 2026 तक उसकी यहाँ जनरेशन चालू होने की पूरी हमारी उम्मीद है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे प्रोग्रेस हो रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ के जो पीपीए का अरेंजमेंट, एक सबसे बड़ी बात, अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में पावर की किल्लत बहुत ज्यादा है विंटर में हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट की जनरेशन कैपेसिटी 2/3 कम हो जाती है, जस्ट 1/3 बच जाता है। हमें पावर सेंट्रल से अनअलोकेटेड कोटा से या दूसरे कोई स्टेट का जो बैंकिंग करके या एक्सचेंज से महंगे दाम पर 8 से कभी 8 रुपए, कभी 10-12 रुपए तक पावर को पैसा देके हमें उठाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिछले 1 साल में हमने 3,250 मेगावाट के हमने पीपीए का बंदोबस्त किया, पावर परचेज का बंदोबस्त किया, क्योंकि जेएन के पावर एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड ना हो और हमारे जो अनअलोकेटेड कोटा है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक पुख्ता बंदोबस्त, एक परमानेंट अरेंजमेंट हो कि पावर की अवेलेबिलिटी यहाँ सुनिश्चित करने के लिए हमने उसमें 3,250 मेगावाट के जो पीपीए हमने एंटर किया, वो जो हमने जो पहले 70 साल में जो पीपीए हमने एंटर किए थे उससे भी ज्यादा है। वो तकरीबन हमारे यहाँ 2,250 के करीब पीपीए यहाँ एग्जिस्टिंग थे। पिछले 1 साल में हमने उसकी संख्या दुगुना ही नहीं, दुगुना से भी ज्यादा कर दी है। पहले हमने 1600 मेगावाट 2.5 रुपए के जो एवरेज कॉस्ट को ऊपर सोलर पावर खरीदने के लिए हमने पीपीए एंटर किया। सारे हमने जो सोर्सेस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से किया, हमने कोई बिजली किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदी नहीं है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स में जेन्यून द लोवेस्ट रेट में हमने खरीदा। हमने जो हाइडल पावर के लिए 900 मेगावाट की पीपीए के बंदोबस्त किए, वो हमने हमारे ही जो कंपनी है यहाँ जो जेके पीडीसी है, और उसके साथ ही हमारे जो जेबी कंपनी है सीबीपीपीएल, जो एनएफपीसी के साथ हमारे जो 49% जेन के गवर्नमेंट किए, उसमें उसी कंपनी से हमने, वो भी हमने 4.5 रुपए से कम, किसी में 3.5 रुपए 90 पैसे, किसी में सारे प्रोजेक्ट में हमने किया कि 4.5 रुपए से कम। ये 4.5 रुपए सारे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मानदंड है कि 4.5 रुपए से एक पावर को माना जाता है कि एक अफोर्डेबल पावर है, उससे ज्यादा होने से महंगा। हमने कोई महंगा पावर खरीदा नहीं, हमने कम से कम दाम पर हमने अरेंजमेंट किए। अगर हम 4.5 रुपए का पावर नहीं खरीदे तो हमें हो सकता है कि एक्सचेंज में आपका 8 रुपए या 12 रुपए का पावर खरीदना पड़े। जो भी डिसीजन हमने लिया, हमने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में लिया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक हमने जो यहाँ जो बेस पावर लोड के लिए हाइडल का पावर तो ऊपर नीचे जाता है सीजन के हिसाब से, मगर
हमें चाहिए थर्मल पावर, क्योंकि बेस लोड स्ट्रांग होना, नहीं तो कश्मीर रीजन में समर में, यहाँ विंटर में कश्मीर में, समर में जेएनके में पावर सप्लाई की किल्लत आती है, लोड शेडिंग करना पड़ता है। उसके लिए हमने भारत सरकार ने एक नई शक्ति पॉलिसी लाई है, उसके हिसाब से हमने 500 मेगावाट खरीदने का एक ऑलरेडी एक बंदोबस्त किया है, उसका क्लियर अभी बाकी है, मगर हम चाहते हैं कि वो पावर हमें एवरेज 5.5 रुपए के हिसाब से मिले। तो मगर ये थर्मल पावर है, थर्मल पावर और बेस लोड का हमें स्ट्रेंथन करके लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, क्योंकि एक थी हमारे यहाँ बिजली की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो, पावर की अवेलेबिलिटी बढ़े, रिलायबिलिटी बढ़े, और हम एक अफोर्डेबल रेट में कंज्यूमर को पावर दें। यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी है, यहाँ जब इंडस्ट्री लगाना के लिए इन्वेस्टर्स आएंगे उनको पावर की किल्लत ना हो। यहाँ जब इंडस्ट्री आएंगी, जब यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यहाँ का नौजवान को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसके साथ ही यहाँ के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स का जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो ओवरऑल रखते हुए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, यहाँ की जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रीज को पावर अवेलेबल करने, यहाँ का डोमेस्टिक कंज्यूमर को पावर को यहाँ रिलायबल करने के लिए हमने ये रिस्पॉन्स हमें ये करना जरूरी है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। स्मार्ट मीटर्स में अभी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ये फास्ट रनिंग है। मैंने कहा ये फास्ट रनिंग नहीं है। ये काफी लोग, मैंने पहले ये बात की कि यहाँ 50% मीटर तो हुआ ही नहीं है, वो फ्लैट रेट में देते हैं। फ्लैट रेट में इनका लोड के हिसाब से दिया जाता है, वो किसी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कोई जो अपने हिसाब से दिया हो ना हो, मगर आज के दिन उनको जब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद असली कंजम्पशन के बेसिस में, उनका रियल कंजम्पशन का बेसिस में। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।